कर्मचारियों के 8,555 करोड़ का बकाया और हाई कोर्ट की दस्तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टिप्स एंड टिप्स। हिमाचल प्रदेश के सरकारी गलियारों में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश के हजारों कर्मचारियों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। वेतन, डीए और एरियर के कुल 8,555 करोड़ रुपए के भुगतान का मामला अब प्रदेश के गलियारों की दहलीज लांघकर सीधे माननीय हाई कोर्ट पहुंच गया है। कर्मचारियों ने एक ही याचिका के जरिए अपने सभी लंबित वित्तीय लाभों की मांग की है। यह मुद्दा केवल पैसों का नहीं, बल्कि कर्मचारियों के उस हक का है जो पिछले कई वर्षों से फाइलों में दबा हुआ है। मामले की गहराई और विसंगतियां। इस याचिका में जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई है, वो है राज्य में लागू दोहरे नियम। कर्मचारियों का आरोप है कि एक ही राज्य में महंगाई भत्ते के दो अलग अलग विधान चल रहे हैं, जहां एनपीएस कर्मियों को 60% और ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों को 45% के हिसाब से गणना की बात कही जा रही है। इसके अलावा 2016 के वेतन आयोग के बाद से कई भत्तों को रिवाइज ही नहीं किया गया है। राजकीय टीजीटी कला संघ के प्रदेश महासचिव विजय हीर, जो इस मामले के मुख्य याचिकाकर्ता हैं, उनका कहना है कि सरकार ने बार बार आग्रह के बावजूद आज तक इस 8,555 करोड़ की अदायगी के लिए कोई लिखित अधिसूचना जारी नहीं की है। अब जरा इस आंकड़े को एक उदाहरण से समझते हैं कि एक आम कर्मचारी पर इसका क्या असर पड़ रहा है। मान लीजिए एक वरिष्ठ शिक्षक या कर्मचारी जिसका मूल वेतन अच्छा है, उसे वर्तमान में 15% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। इस 15% की कटौती की वजह से उस कर्मचारी को हर साल लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का सीधा नुकसान हो रहा है। अगर हम इसे पूरे प्रदेश के स्तर पर देखें तो डीए का बढ़ता हुआ एरियर अब 10,000 करोड़ रुपए के पार जाने की कगार पर है। यानी हर बीतते महीने के साथ कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई का पैसा सरकारी खजाने में ही अटकता जा रहा है। याचिका में पंजाब सरकार का उदाहरण भी दिया गया है। पंजाब सरकार ने 18 फरवरी 2025 को ही लिखित अधिसूचना जारी कर 3 वर्षों में वेतन आयोग का एरियर देने का क्रम शुरू कर दिया है। इसी आधार पर हिमाचल के कर्मचारी भी पंजाब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ढाल बनाकर अपने आर्थिक लाभों की मांग कर रहे हैं। याचिका में मुख्य सचिव और वित्त सचिव को भी प्रतिवादी बनाया गया है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये एक बड़ा कानूनी मोड़ साबित हो सकता है। यदि हाईकोर्ट का फैसला कर्मचारियों के पक्ष में आता है तो सरकार को जल्द ही भुगतान की ठोस नीति बनानी होगी। दोस्तों, ये लड़ाई अब केवल आंकड़ों की नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के सम्मान और उनके भविष्य की है। क्या सरकार कोर्ट की दहलीज पर कर्मचारियों को उनका हक देगी, या फिर ये मामला तारीखों के फेर में उलझ कर रह जाएगा? हिमाचल के इतिहास का ये सबसे बड़ा वित्तीय फैसला क्या मोड़ लेता है, इसकी पल पल की अपडेट हम आपके तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि कर्मचारियों को उनका हक मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सटीक विश्लेषण और हिमाचल की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए टिप्स एंड टिप्स। जय हिंद, जय हिमाचल।